सबसे बुद्धिमान और महान शिक्षक खुद प्रकृति है। जब आप वह नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, तो वही चाहे जो आप कर सकते हैं। प्रेम कठिनाइयों में ज्यादा प्रकट होता है, समृद्धि में नहीं। जैसे प्रकाश सबसे ज्यादा अंधेरे स्थानों में चमकता है। बाधाएं मुझे नहीं झुका सकती, हर बाधा प्रयास के सामने झुकती है। समझ लो कि हर चीज किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गति संतुलन के टूटने से उत्पन्न होती है। सरलता में वह शक्ति छुपी होती है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, परंतु वही शक्ति किसी भी महान कृति की आत्मा बनती है। जिसने एक दिन को भी पूरी सजगता और उद्देश्य के साथ जिया है, उसने जीवन की असली गहराई को छू लिया है। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से उपजता है। केवल किताबों से पढ़ा गया ज्ञान आत्मा को नहीं छू सकता। जो व्यक्ति प्रकृति को ध्यान से देखता है, वह हर पत्ते, हर ध्वनि और हर छाया में ब्रह्मांड की गूढ़ता को समझ सकता है। मानव मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी कल्पना है। जो इसे नियंत्रित करना जानता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हर रचना, चाहे वह चित्र हो या विचार, उसमें रचनाकार की आत्मा की एक झलक अवश्य होती है। जीवन छोटा है, लेकिन यदि हम ज्ञान की खोज में ईमानदारी से लग जाएं, तो यही छोटा जीवन भी अमरता की दिशा में एक कदम बन जाता है। जिसने खुद को समझ लिया, उसके लिए दुनिया के किसी भी रहस्य को समझना कठिन नहीं रहता। समय उनके लिए पर्याप्त होता है जो इसका सही उपयोग करते हैं। पेंटिंग वह कविता है जिसे महसूस करने के बजाय देखा जाता है, और कविता वह पेंटिंग है जिसे देखने के बजाय महसूस किया जाता है। बुद्धि के बिना चतुर व्यक्ति सुगंध के बिना सुंदर फूल के समान है। बुराई को दंडित ना करना उसे मंजूरी देने के बराबर है। केवल यह मान लेना पर्याप्त नहीं है कि आप जो देखते हैं वह सही है। आपको यह भी समझना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं। धैर्य गलतियों के विरुद्ध सुरक्षा का काम करता है, जैसे कपड़े ठंड के विरुद्ध करते हैं। अपने दोस्त को गुप्त रूप से डांटो और सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करो। लोगों के 3 वर्ग हैं, वे जो देखते हैं, वे जो दिखाए जाने पर देखते हैं, और जो नहीं देखते। एक दर्पण बनो, अपने आसपास की हर चीज को आत्मसात करो और फिर भी खुद को वैसा ही बनाए रखो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, अनुभवों में छुपा है, उसी दिन तुमने सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम रख दिया। एक रचना की सुंदरता उसकी जटिलता में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़े हर छोटे विवरण में छुपी होती है। कलाकार वह नहीं जो सिर्फ रंग भरता है, बल्कि वह है जो आत्मा की गहराई को कैनवास पर सांस लेने देता है। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर की जिज्ञासा को जगाकर ज्ञान की रोशनी में नहीं चलता। जो व्यक्ति प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, वह खुद को भी बेहतर समझने लगता है, क्योंकि प्रकृति और आत्मा एक ही रचना के 2 रूप हैं। वह हाथ जो प्रेम और समझ से बना है, एक मशीन से कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली है। मैं गरीब नहीं हूं, गरीब वे हैं जो कई चीजों की चाह रखते हैं। अनुभव दूसरों के शब्दों से अधिक सच्चा मार्गदर्शक होता है। सुंदरता जीवन में नष्ट हो जाती है, लेकिन कला में अमर रहती है। आपका मस्तिष्क आपकी सोच से कहीं बेहतर है, बस इसका इस्तेमाल करें। विजेता बनने के लिए आपको जीतने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन हारने की संभावना को भी समझना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। जो आप नहीं समझते, यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो बुरा करते हैं,
लेकिन अगर निंदा करते हैं तो और भी बुरा करते हैं। शादी सांपों से भरे बैग में इस आशा के साथ हाथ डालना है कि मछली निकले। एक बार अगर तुमने उड़ने का स्वाद चख लिया तो तुम जमीन पर चलने को हमेशा के लिए भूल जाओगे। तू खुद को जितना जानने लगेगा उतनी ही दुनिया की परछाइयां साफ होने लगेंगी। कल्पना वह पंख है जिससे मनुष्य समय और सीमाओं से परे उड़ सकता है, केवल अगर वह उस पर विश्वास करे। जो चीजें आंखों से नहीं देखी जा सकती वे अक्सर आत्मा से महसूस की जाती हैं, और वही सबसे गहरे सत्य होते हैं। सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, उसे काम में लाना सीखें। इसी तरह से काम करने की इच्छा शक्ति होना ही काफी नहीं है। आगे आएं और काम करके दिखाएं। सादगी परम जटिलता है। एक अच्छी तरह से बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है। वो व्यक्ति जो एक दिन में अमीर बनने की ख्वाहिश रखता है, उसे एक साल में फांसी पर भी लटका दिया जाएगा। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ा करती। मैंने अपने भगवान और मानवता दोनों को नाराज किया है, क्योंकि मेरे काम में वो गुणवत्ता नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। हमेशा अच्छी तरह बिताया जीवन लंबा होता है। समय केवल उसकी महत्वता समझने वालों को ही लंबे समय तक मिलता है, क्योंकि समय उनके लिए ही लंबे समय तक रहता है जो इसका सही से इस्तेमाल कर सकें। जल ही प्रकृति की असली ताकत है। लोहे को अगर उपयोग में ना लिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। पानी अगर कहीं ठहरा रहे तो वो भी अपनी शुद्धता खो देता है। इसी तरह अगर मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए तो वो भी अपनी सोचने की ताकत खोने लगता है। आप दिन में 24 घंटे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी। जो व्यक्ति काम करने के तरीके या उसकी थ्योरी समझे बिना प्रैक्टिस करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है। असली खुशी का अनुभव करने के लिए चीजों को समझना शुरू कीजिए। इंसान को सबसे बड़ा धोखा अपने विचारों से ही मिलता है। एक अच्छा और समझदार व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह बहादुर होना जिंदगी के लिए खतरनाक है, उसी तरह डर हमारी सुरक्षा करता है। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुसीबत में मुस्कुरा सकें, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सकें और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सकें।